हेलो माय एस आर्मी, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू योर चैनल ब्रिलियंट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो इसमें हम थोड़ी बहुत हेर फेर करने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए फटाफट से मेरी पिछली वीडियोस देख के आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। क्यों अब आप बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्यों, वो तो हमें आता है। तो माना कि आपको आता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने में हमारा क्या जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ 6 यारों की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते थे हमारे, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कोट एक्स। ये होते थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमारे कुछ फॉर्मूलाज भी थे इनके ऊपर, जैसे कि साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला था, कोस माइनस एक्स का फॉर्मूला था, टेन माइनस एक्स का फॉर्मूला था। आप साइन एक्स बोल लो या फिर साइन थीटा बोल लो, बात तो एक ही है। एक्स यहाँ पर क्या है, एंगल है। तो जैसे कि मैं साइन थीटा यूज़ करूँगी अब। तो चलिए, जैसे कि मेरा फॉर्मूला होता था साइन माइनस थीटा का, फिर टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, ऐसे ही कोस माइनस थीटा, फिर सेक माइनस थीटा एंड कोट माइनस थीटा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते थे। तो साइन माइनस थीटा क्या होता था, साइन माइनस थीटा होता था माइनस का साइन थीटा। तो ये माइनस बार क्यों आ गया, अब आप पूछोगे ये माइनस बार क्यों आया। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो हमारा जो साइन है ना, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डरपोक इंसान है। तो माइनस ने जब इसके ऊपर अटैक किया ना, तो इसने अपने हाथ खड़े कर दिया, सिलेंडर कर दिया, तो ये बन गया माइनस का साइन थीटा। ऐसे ही हमारा टेन थीटा भी क्या है, थोड़ा सा सीधा सा इंसान है, तो इसने भी क्या किया, सिलेंडर कर दिया। ऐसे ही हमारा माइनस का कोसेक थीटा आ जाएगा। फिर आता है हमारा कोस माइनस थीटा। तो कोस माइनस थीटा क्या है, कोस हमारा थोड़ा सा भाई दमदार हट्टा कट्टा बंदा, ये बोलता है हम झुकेगा नहीं साला, तो क्या करता है, माइनस के साइन को खा जाता है। तो क्या आ जाता है यहाँ पे, कोस थीटा। ऐसे ही सेक थीटा। कोट थीटा भी थोड़ा सा सीधा साधा है, तो ये क्या कर देता है, माइनस का कोट थीटा बन के बात खत्म करता है। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जान, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपको याद करनी है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के अंदर इसकी वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। और एक छोटी सी बात कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम जो है एंगल्स को डिग्री में लेते थे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन अब क्या होगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो है हमको एंगल्स को रेडियन में लेना पड़ेगा, जैसे कि π/6 हो गया, π/4 हो गया, π/3 हो गया, π/2 हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है सभी एंगल्स के सामने जो है मैंने उनके रेडियन के एंगल लिख दिए हैं। मतलब जो डिग्री वाले एंगल्स हैं उनके जस्ट सामने क्या है, रेडियन वाले एंगल है। जैसे कि 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं, ऐसे ही 45 डिग्री को हम π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री को हम π/3 बोलते हैं, 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2। तो एक्सरसाइज 2.1 में भी अगर आप बुक खोल के देखोगे ना, तो उसमें भी क्या है, सभी एंगल्स किसमें लिए गए हैं, रेडियन में लिए हुए हैं। तो आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो अब स्टार्ट होगा हमारे चैप्टर का रियल कॉन्सेप्ट, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे वो किस रूप में लिखे होते थे, किस तरीके से हमें दिखाई देते थे। तो उनका जो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता था, उनका हुलिया कैसा होता था, y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही होता था ना, 11th क्लास में या 10th क्लास में क्वेश्चंस में ऐसे हमें गिवन होता था y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कोस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स। तो क्या होता है यहाँ पे, देखो हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स की फॉर्म में गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड लेके आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y, और ये बेचारा x यहाँ पर अकेला रह जाएगा। तो देखो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये जो माइनस का 1 लगा होता है ना ऊपर, इसको हम बोलते हैं इनवर्स।
तो देखो ये क्या बन गया, ये क्या है हमारा साइन वाई, क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एंड इन्वर्स इसके ऊपर क्या लग गया, एक इन्वर्स लग गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारा क्या बन गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इससे हमने क्या बना दिया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया। अब देखो जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि साइन एक्स की रेंज क्या थी हमारी, साइन एक्स की रेंज होती थी हमारी -1 to 1, एंड डोमेन क्या होती थी इसकी, डोमेन होती थी रियल नंबर्स, है ना। तो अब देखो क्या आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज एंड डोमेन भी सेम रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन होगी या जो रेंज होगी ना, अब वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। तो चलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज देखते हैं क्या होती है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख के रख लिए। अब मैं क्या करूँगी, आपको डोमेन एंड रेंज बताऊँगी कि इनकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है। तो देखो साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1, एंड जो इसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 to π/2। और इसमें क्या होता है, माइनस का π/2 एंड π/2 भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। अब हम देखें कोस इन्वर्स एक्स की, तो कोस इन्वर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1, एंड जो रेंज होती है वो होती है 0 to π, एंड इसमें भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो 0 to π भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब देखते हैं कोट इन्वर्स एक्स की, तो कोट इन्वर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स, एंड जो रेंज होती है वो होती है 0 to π, जिसमें 0 to π जो है इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। कोस इन्वर्स में तो क्या होता था, इंक्लूड होता था, है ना, और ये हमने एज इट इज ही लिखा है, लेकिन इसमें क्या होता है, 0 to π जो है इंक्लूड नहीं होता। अब अगर हम टेन इन्वर्स एक्स की देखें, तो टेन इन्वर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स होती है, एंड जो हमारी रेंज होती है वो एज इट इज यही होती है, जैसे माइनस का π/2 to π/2 ही होती है, लेकिन इसमें π/2 एंड -π/2 क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता, मतलब ओपन ब्रैकेट होता है। अब जैसे कि कोसेक इन्वर्स एक्स की देखें, इसमें जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर माइनस का 1,1, एंड जो रेंज होती है हमारी वो होती है माइनस का π/2 to π/2 -0। अब आप बोलोगे कि इसमें -0 क्यों किया, तो देखो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बोला था ना मैंने बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखो ये देखो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में आप देखो कि कोसेक थीटा जो है, ये देखो 0 पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के π/2 से π/2 में से इसमें को क्या कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे अगर हम सेक इन्वर्स एक्स की देखें, तो सेक इन्वर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर -1,1, एंड जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 to π -π/2। अब आप बोलोगे कि इसमें π/2 क्यों माइनस किया, तो देखो π/2 पर जो हमारा सेक है वो क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस रेंज में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। अब हम देखेंगे इनके फॉर्मूलाज, मतलब वही जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था साइन माइनस थीटा देखा था ना, वैसे अब हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स माइनस थीटा देखेंगे कि वो क्या होता है, कि सेम ही रहता है या फिर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है उसके अंदर या नहीं होता, ठीक है। तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब हम देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज। देखो इसमें साइन इन्वर्स -x, तो साइन इन्वर्स -x क्या होगा हमारा, वही जैसे कि साइन माइनस थीटा क्या होता था हमारा, माइनस का साइन थीटा होता था, राइट। तो साइन इन्वर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इन्वर्स x। अब ऐसे ही कोसेक इन्वर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक इन्वर्स x, और टेन इन्वर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इन्वर्स x। अब देखो कोस इन्वर्स -x क्या होगा, ये भी वैसे ही हम माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस का कोस इन्वर्स x, एंड आगे क्या कर देंगे, हम पाई लगा देंगे, बस इसमें इतना सा ही डिफरेंस होगा कि हम आगे क्या यूज़ करेंगे, पाई लगा देंगे। एज इट इज़ ऐसे ही करना है, माइनस के साइन को बाहर रखना है, लेकिन आगे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, मतलब पाई माइनस कोसेक माइनस इन्वर्स x, सॉरी कोस माइनस, सॉरी गाइस कुछ थोड़ा सा ही आज पता नहीं क्या हो रहा है। तो कोस इन्वर्स -x क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस कोस इन्वर्स x, मतलब हम क्या करेंगे, माइनस तो बाहर आएगा ही सही, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। ऐसे ही हमारे सेक के साथ भी होगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स x, ऐसे ही कोट के साथ पाई माइनस कोट इन्वर्स x।
तो देखो ये जो होते हैं ये तीनों जो है एक फैमिली के होते हैं एंड ये तीनों क्या होते हैं, एक फैमिली के होते हैं। तो इनमें तो क्या होता है, इनमें बस माइनस का साइन बाहर आता है लेकिन पाए वगैरह कुछ आगे नहीं लगता, लेकिन इसमें क्या होता है पाए जो है आगे लग जाता है। तो अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो हमारे जो डोमेन एंड रेंज के अंदर भी ना, डोमेन एंड रेंज के अंदर भी अगर आपको एक ट्रिक चाहिए याद करने की कि ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने जो भी आपको पढ़ाया है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, वो सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कैसे याद करेंगे इसकी डोमेन एंड रेंज को। तो अगर आप डोमेन ना चाहो तो आप याद मत करो, अगर आपको मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना याद नहीं हो पाएगा, तो आप डोमेन को स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, रेंज को तो याद करना ही पड़ेगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस के अंदर भी जो है ये आपके काम आने वाली है। तो देखो, तो एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। जो हमारा साइन है, साइन और मेरा जो टेन है, टेन एंड कोसेक, कोसेक है ना, साइन टेन एंड कोसेक, ये जो तीनों हैं इनका क्या होगा, सेम होगा। देखो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2, और इसमें क्या होता है π/2 एंड π/2 क्या होता है, इंक्लूड होता है। लेकिन जो हमारा टेन इनवर्स एक्स होता है इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 टू π/2, और इसमें क्या होता है ये माइनस का π/2 एंड π/2 इंक्लूड नहीं होता। और जो मेरा कोसेक इनवर्स एक्स होता है इसमें क्या होता है -π/2 टू π/2, और इसमें हम क्या कर देंगे, जीरो को माइनस कर देंगे। तो ये जो तीनों हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, तीनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इनकी जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। ऐसे ही जो हमारे कोस इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स है एंड सेक इनवर्स एक्स है, ये तीनों क्या है, ये एक फैमिली के मेंबर्स हैं, मतलब इनकी जो रेंज है वो सेम होगी। जैसे कि आप कोस इनवर्स एक्स की देख लो 0 टू पाई है, फिर आप कोट इनवर्स एक्स की देख लो 0 टू पाई है, लेकिन 0 टू पाई जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। और जैसे सेक इनवर्स एक्स की देखो तो 0 टू पाई है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, -π/2 हो रहा है। तो अगर आप ऐसे याद करोगे ना तो आपको क्या ही जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और आप जो है डोमेन को स्किप कर सकते हो, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, तो मेरी मानो तो आप इसे स्किप ही कर दो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो सारा कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, आगे काम तो आएगा ही सही कहीं ना कहीं। तो वैसे इस जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर जो डोमेन है वो इतना ज़्यादा काम कहीं नहीं आने वाला। तो आपको जो है बेसिकली रेंज याद रखनी है। तो आपको मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो याद रखने हैं। तो पहले तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको कितना से याद रखना है, आपको बस याद रखना है ये रेंज के बारे में याद रखना है एंड देन आपको जो है फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है गाइस। सो अगर आपको जो है मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।